नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। नेपाल नहीं, बिहार निकला ठिकाना। जाली नोट कांड में बड़ा खुलासा। एनआईए की तगड़ी कार्रवाई। मोतीहारी के राजेश सहनी पर शिकंजा कसता जा रहा। नेपाल बांग्लादेश से जुड़े तार। जाली करेंसी नेटवर्क की गहरी पड़ताल। सीमा पर हाई अलर्ट। जाली नोटों के मास्टरमाइंड की तलाश जारी। विशेष रिपोर्ट। देश में जाली नोटों के कारोबार पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस राजेश सहनी को नेपाल निवासी समझा जा रहा था, वह दरअसल बिहार के मोतीहारी जिले के संग्रामपुर प्रखंड के मुरलीचक गांव का रहने वाला निकला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। राजेश सहनी एल&टी फाइनेंस के कार्यकर्ता हैं और इस फेक करेंसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी से पहले तक एजेंसियां उसे नेपाल का निवासी मानकर रक्सौल बॉर्डर पर सघन जांच कर रही थी। कैसे हुआ खुलासा? 5 सितंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से 3 लोग भारी मात्रा में जाली नोट लेकर रक्सौल के रास्ते जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। जानकारी मिलते ही मोतीहारी पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई और जिले के जटवा पुल के पास एक नाका लगाया। वहीं से इंजीनियर नजरे सद्दाम, मोहम्मद वारिस और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया कि नेपाल के भोरे इलाके के रहने वाले राजेश सहनी ने उन्हें जाली नोट सौंपे थे, जिसकी डिलीवरी कश्मीर के अनंतनाग जिले के पोल्ट्री फार्म संचालक मुजफ्फर अहमद वानी और सरफराज तक करनी थी। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाली बात बताई। राजेश सहनी का नाम पहली बार सामने आया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने नेपाल बॉर्डर पर निगरानी और तेज कर दी। शुरू में लग रहा था कि सहनी नेपाल का ही रहने वाला है, लेकिन जांच में पता चला कि उसने भ्रम फैलाने के लिए वीरगंज स्थित मुरली चौक का फर्जी पता दे रखा था। नेपाली कनेक्शन या सिर्फ एक भ्रम? राजेश सहनी ने एजेंसियों को चकमा देने के लिए कई चालें चली। उसने हमेशा बॉर्डर क्षेत्र में मोबाइल इस्तेमाल किया ताकि लोकेशन कभी नेपाली तो कभी भारत के सीमावर्ती इलाकों में दिखे। इस रणनीति में खुफिया एजेंसी भ्रमित हो गई थी। इतना ही नहीं, अपने गिरोह के सदस्यों को भी नेपाल के पते बताए ताकि पकड़े जाने पर उसका असली ठिकाना उजागर न हो सके। एनआईए की कार्रवाई का बड़ा कदम। जैसे ही मामला हाई प्रोफाइल हुआ, इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने मोबाइल सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए राजेश सहनी को ट्रेस किया। जांच में ये खुलासा हुआ कि वे मोतीहारी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मुरलीचक गांव का निवासी है। राजेश शंभू सहनी का बेटा है और वैशाली जिले में एल&टी फाइनेंस में काम करता है। 20 सितंबर को एनआईए के डिप्टी एसपी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम संग्रामपुर पहुंची। एसबीआई के 2 मैनेजर को स्वतंत्र गवाह के रूप में स्थापित रखा गया। राजेश के घर पर हुई छापेमारी में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। एजेंसी को संदेह है कि दस्तावेज उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से जुड़े जानकारी उजागर करेंगे। कहां-कहां फैला था नेटवर्क? जांच के दौरान सामने आया कि राजेश सहनी का नेटवर्क नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। वह भारत नेपाल सीमा के रास्ते जाली नोटों की बड़ी खेप भारत में दाखिल करता था। गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के मुताबिक राजेश सहनी अक्सर अपने गुर्गों को निर्देश देता था कि जाली नोटों की डिलीवरी सीमावर्ती इलाकों में की जाए ताकि एजेंसियों से बचा जा सके। इस नेटवर्क में सीमा पार के कुछ लोगों के शामिल होने के भी प्रमाण मिले हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी नजरे सद्दाम, मोहम्मद वारिस और जाकिर हुसैन को फिलहाल मोतीहारी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, जबकि कश्मीर से पकड़ा गया सरफराज बेउर जेल पटना में बंद है। नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। राजेश सहनी की गिरफ्तारी के लिए रक्सौल और नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनआईए का मानना है कि राजेश की गिरफ्तारी से बॉर्डर पर बैठे बड़े सरगनाओं के नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल उसके नेपाल, काठमांडू और बांग्लादेश कनेक्शन की गहराई से जांच की जा रही है। अब तक की जांच की मुख्य घटनाएं। 5 सितंबर खुफिया सूचना के आधार पर 3 लोग पकड़े गए। 6 सितंबर पूछताछ में राजेश सहनी का नाम सामने आया। 10 सितंबर नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी शुरू हुई। 15 सितंबर मामला एनआईए को सौंप दिया गया। 20 सितंबर बिहार के मोतीहारी, भोजपुर और भागलपुर में एक साथ 5 जगहों पर छापेमारी। एनआईए अब तक ये जानने की कोशिश कर रही है कि जाली नोटों का ये नेटवर्क भारत में किन किन शहरों तक फैला था और इसके पीछे क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। एजेंसी को शक है कि इसमें आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि राजेश सहनी पिछले 3 वर्षों से इस अवैध धंधे में सक्रिय था और उसने नेपाल व बांग्लादेश के रास्ते लाखों रुपए के जाली नोट भारत में खपाए हैं। यदि राजेश सहनी जल्द गिरफ्तार होता है तो इस गिरोह के कई अन्य गुप्त सदस्यों की पहचान संभव हो सकेगी। सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां।
देश भर में प्रमुख बॉर्डर इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही नेपाल प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाकर जल्द से जल्द मास्टरमाइंड राजेश सैनी को पकड़ने की कोशिश जारी है। एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि ये केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। राजेश सैनी की गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा पर जाली नोटों के कारोबार को झटका दे सकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस गिरोह की जड़ें पूरी तरह खत्म हो पाएंगी या ये जाल और गहराई से फैला हुआ है। जवाब समय के साथ सामने आएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।